सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते है। आज हम अध्याय 8 एनसीईआरटी कक्षा 11वीं का द्विपद प्रमेय, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इसके सवालों को करने के पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एक द्विपद का किसी भी धन पूर्णांक n के लिए प्रसार द्विपद प्रमेय द्वारा किया जाता है। इस प्रमेय के अनुसार a प्लस b पूरे की घात n बराबर nc0 a की पावर n धन nc1 a की पावर n माइनस 1 b धन nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। इसी प्रकार nc n माइनस 1 a b की पावर n माइनस 1 प्लस ncn b की पावर n के रूप में प्रसार होता है। फैक्ट नंबर 2 है, प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। इसे हम पुस्तक में भली भांति देखेंगे। a प्लस b पूरे की घात n के प्रसार का व्यापक पद t r धन 1 बराबर n c r a की घात n माइनस r b की घात r है। तीसरा फैक्ट है, a धन पूरे की घात n के प्रसार में यदि n सम संख्या हो तो मध्य पद n बटे 2 धन 1 वां पद है, और n विषम संख्या है तो दो मध्य पद n धन 1 बटे 2 वां पद तथा n धन 1 बटे 2 धन 1 वां पद होगा। अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 5 तक के प्रत्येक व्यंजक का प्रसार ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है पहला, 1 ऋण 2x पूरे की घात 5। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्विपद प्रमेय में a धन b पूरे की घात n बराबर होता है इसका प्रसार a की घात n धन nc1 a की घात n माइनस 1 b धन nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 धन इसी तरह आगे ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r धन डैश 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 b की पावर n तक। यहाँ पर हमें तुलना करने पर देखें तो a बराबर 1 और b बराबर ऋण 2x दिया है, वहीं n बराबर 5। तो a बराबर दिया है हमारे पास 1, b बराबर दिया है हमारे पास ऋण 2x और n बराबर दिया हुआ है 5। अब हम इन सभी मानों को रखकर इसका प्रसार करेंगे। 1 ऋण 2x पूरे की घात 5 बराबर 1 की घात 5 धन 5c1 फिर 1 की घात 4, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर b की जगह ऋण 2x रखेंगे। फिर हम 5c2 1 की घात 3 ऋण 2x पूरे की घात 2 धन 5c3 1 की घात 2 कोष्टक के अंदर ऋण 2 x पूरे की घात 3
5c4 1 की घात 1 ऋण 2x पूरे की घात 4 धन 5c5 ऋण 2x की घात 5। अब हम इसके अगले क्रम पर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे 5c3 यहाँ से 1 की घात 5, इसका मान होगा 1। अगर हम 5c1 को हल करते हैं तो इसका जो मान होगा हमारे पास वो होगा 5c1 का जो मान होगा वो हमारे पास होगा 5 ऋण 2 1 की घात 4 1 होता है ऋण 2x। 5c2 का जो मान होगा वो 10 1 की घात 3 का मान 1 ही होता है। 2 दूनी 4 ऋण ऋण धन और x स्क्वायर अर्थात 4x स्क्वायर। अगला है 10। 5c3 का मान होगा 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात ऋण 8x की घात 3। अगला स्टेप होगा हमारा 5c4 का धन 5c4 का मान होगा 5 और 2 की घात जो हमारे पास x था यहाँ पर हमको 4 लिखना था, छूट गया था, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो 2 की घात 4 है जो हमारे पास, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16x की घात 4 धन यहाँ ऋण 2x बचा हुआ है। 5c5 का मान 1 होता है ऋण 2x की घात 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 x की घात 5 और क्योंकि ये विषम संख्या है अर्थात यहाँ ऋण 32 आएगा। अब हम इसको सभी संख्याओं को गुणा कर कर लिख लेते हैं। तो पहला 1 5 दूनी 10 और धन ऋण ऋण 10x 10 चौको 40 x स्क्वायर 10 अट्ठे 80 धन ऋण 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 80 x की घात 3 फिर है 16 पंचे 80 x की घात 4 और हमारे पास अंतिम पद है 32 वो भी ऋण में है तो 32 x की घात 5। यही हमारा द्विपद प्रमेय का विस्तार होगा जो कि हमने देखा कि 1 ऋण 2x की घात 5 का जो विस्तार है वो होगा 1 ऋण 10x 40x स्क्वायर ऋण 80x की घात 3 और 80x की घात 4 और ऋण 32x की घात 5। आशा है ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे समझ नहीं पाए तो पुनः देखें और समझने का प्रयास किए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 2 बटे x ऋण x बटे 2 पूरे की घात 5। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे और हम जानते हैं सबसे पहले द्विपद प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। e धन b पूरे की घात n बराबर होता है a की घात n धन nc 1 a की पावर n माइनस 1 b धन nc 2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 धन डैश 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 प्लस NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r प्लस धन धन धन
धन b की पावर n। सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 2/x, b बराबर दिया हुआ है ऋण x/2 और n बराबर दिया है 5। इन सभी मानों को द्विपद प्रमेय में रखने पर, तो अब हम द्विपद प्रमेय में इसको रखकर इसका विस्तार करेंगे। 2/x ऋण x/2 पूरे की घात 5 बराबर, जैसा कि प्रथम पद है 2/x पूरे की घात 5 धन 5c1 2/x पूरे की घात 4 ऋण x/2 धन 5c2 2/x पूरे की घात 3 ऋण x/2 पूरे की घात 2 धन 5c2 2/x ऋण 2/x की घात 2 ऋण x/2 पूरे की घात 3 धन nc4 2/x पूरे की घात 1 ऋण x/2 पूरे की घात 4 और अंत में जो पद आएगा धन ऋण x/2 पूरे की घात 5। अब इनको हम हल करके लिख लेंगे। जैसे 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 32/x की घात 5। 5c1 का मान होता है 5, 2 की घात 4 अर्थात 16/x की घात 4 और ऋण x/2। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ है प्लस 5c2 इसका मान होगा 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/x की घात 3 ऋण x/2 है तो x की घात 2 और ऋण ऋण हो जाएगा हमारा धन, अर्थात x/2 और 2 दूनी 4 धन 5c2 जो इसका मान है 8 है, ये 4 तक हम आ गए। अब इसका है 5c2, इसका मान होगा 10 और 2 की घात 2 अर्थात 4/x² और आगे होगा x की घात 3, चूँकि ये ऋण में था तो हम देखते हैं x की घात 3 है तो ये आ जाएगा ऋणात्मक x की घात 3 बटे 2 की घात 3 मतलब 8। फिर आएगा nc4 जैसे दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 5c4, अर्थात इसको हल करेंगे तो देखेंगे 5 2 की घात 1 मतलब 2/x, यहाँ लिखा है ऋण 4x की घात 4, तो ऋण को हम अगर हम देखें 4 बार तो x की घात आएगा 4, क्योंकि यहाँ सम संख्या है तो ऋण हो जाएगा धनात्मक और नीचे आएगा 16। अंतिम पद बचा हुआ है ऋणात्मक पद है, अतः इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा x की घात 5 और नीचे की संख्या को गुणा करेंगे तो आएगा 32। तो 32/x की घात 5 धन, अब हम इसका सबका गुणा करते हैं तो 16 पंचे 80
और 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 40। और नीचे की जो है हमारा बचा हुआ x और x से ये कटेगा तो ये आएगी x की घात 3 और जो चिन्ह है इसका ऋणात्मक वो आ जाएगा ऋण। अगला है हमारे पास 10 और 4 में से अगर भाग दे दे तो 4 दूनी और 10 दूनी 20 तो ये जाएगा 20 और x2 से x3 कटेगा तो यहाँ बचेगा x। अगला स्टेप है 5, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, यहाँ आएगा 5, ये ऋण है तो ऋण धन ऋण 5 x कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5x। अगला स्टेप है हमारा x4 और x की घात 3 बचेगा यहाँ पर और 2 अट्ठे 16, 5/8 और ये x से x जो है हमारा 5x यहाँ पर बचा हुआ है C2 में, तो हम देख रहे हैं कि एक x से ये x कट जाएगा तो यहाँ 5/x पूरे की घात आ जाएगा 3। अंतिम स्टेप है हमारे पास ऋण 5x की घात 5/32 तो यहाँ बचेगा ये ऋण x की घात 5/32। अब हम इसको पुनः स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं। 32/x की घात 5 धन ऋण ऋण 40/x की घात 3 धन 20/x धन ऋण ऋण 5x और ये है हमारे पास धन 5/8x की घात 3 और ऋण x की घात 5/32। आशा है कि आपको ये दूसरा सवाल भली भांति समझ में आ गया होगा। आप इसे पुनः देखें ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और इसका अभ्यास अवश्य करें। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 3, 2x ऋण 3 पूरे की घात 6 का द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए विस्तार करें। सबसे पहले लिखेंगे हल और हम जानते हैं क्या जानते हैं द्विपद प्रमेय अर्थात a + b पूरे की घात n बराबर होता है a की पावर n धन nc1 a की पावर n माइनस 1 b धन nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डैश 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 b की पावर n तक। सबसे पहले हम a की तुलना करेंगे। a बराबर 2x, b बराबर ऋण 3 और c बराबर n बराबर है 6। इन सभी को विस्तार रूप से रखने पर 2x ऋण 3 पूरे की घात 6 अर्थात 2x की घात 6 धन 6c1 2x पूरे की घात 6 ऋण 3 धन 6c2 2x की घात 4 ऋण 3 की घात 2 धन 6c3 2x की घात 4 है 3 ऋण 3 की घात 3 धन 6c4 2x की घात 2 ऋण 3 की घात 4 धन 6c की घात 5 2x की घात 1 ऋण 3 की घात 5 धन
ऋण 3 की घात 6। अब इनको हल कर लेते हैं। जैसे 2 है, 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 64 x की घात 6 धन, पहले लिख लेते हैं, 6c1 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6। 2 की घात 6 था तो यहाँ हमारे पास 5 हो जाएगा, एक कम संख्या में लिखना भूल गया था मैं। तो 2 की घात होता है 32, x की घात 5 और ये ऋण 3 गुणा में 6c2 का जो मान होगा आपका वो होगा 15। 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, x की घात 4। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 की घात 2 हम जाते हैं, 3 तिरका 9 अर्थात 9 गुणा में। फिर हम देखेंगे धन 6c3। 6c3 का जो मान होगा हमारे पास वो होगा 20। 20 और 2 की घात जो आपका 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 x की घात 3, 3 तिरका 9 दिया 27। जो भी पद ऋणात्मक हो उसे कोष्टक में अवश्य लिखें ताकि आपको बाद में गुणा या भाग करने में आसानी होगी। 6c4 इसका जो मान होगा वो आपका होगा 15 और हमारे पास 2 की घात 2 4x इसकी घात 2 ऋण 3 4 मतलब 3 तिरका 9 दिया 27 दिया 81, ये होगा धनात्मक 81। अगला पद होगा हमारे पास 6c5 इसका मान होगा 6। 2 की घात x है तो ये हो जाएगा 2 की घात x और 3 की घात 5 अर्थात इस स्टेप को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 गुणित 2x गुणित ऋण 243 कोष्टक के अंदर और अंत में हमारे पास दिया है 3। अगर हम इसका गुणा 5 बार करेंगे ये आएगा 729। अब हम आगे सबको विस्तार से लिखेंगे। 64 x की घात 6 धन 32 का गुणा 6 से करें और 3 से करेंगे तो ऋण 576 x की घात 5। अगला है हमारे पास 15 गुणित 16 x की घात 4 गुणित 9, इसका मान आएगा 2160 x की घात 4 धन 20 गुणित 8 ऋण 27, इसका मान आएगा ऋण 4320 x की घात 3। अगला है हमारे पास 15 4 और 81 का जो गुणा आएगा वो आएगा 4860 x की घात 2 और इसके बाद हमारे पास है 6 2 ऋण 243। अगर इसका गुणा करते हैं तो आता है 229 2 9 1 6 x और अंत में 729। इसको व्यवस्थित रूप से हम लिख लेते हैं। 64 x की घात 6 धन ऋण जो होगा हमारा हो जाएगा ऋण 576 x की घात 5 धन 2160 x की घात 4 धन ऋण ऋण 4320 x की घात 3 धन 4860 x की घात 2 धन ऋण ऋण 2916 x और धन 729। यही इसका उत्तर है। आशा है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सवाल का अभ्यास करें।